नमस्कार दोस्तों, सुरेखा गुप्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वैलेंटाइंस डे पर मैं अपनी एक लघु कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है अनकहा प्रेम। मेरी लघु कथा इस तरह है। चंदा अपनी पोती की चोटी गूंथ रही थी कि अचानक पोती ने दादी से पूछा, दादी, आपके ज़माने में वैलेंटाइंस डे होता था? चंदा मुस्कुराई और बोली, ये सब चोचले हमारे ज़माने में नहीं होता था। तो क्या दादी, प्रेम भी नहीं होता था? प्यार व्यार भी नहीं होता था आपके ज़माने में? उसका इतना पूछना था कि चंदा अतीत में खो गई। उसे याद आया वो दिन जब वह अपनी ममेरी बहन बीना की शादी में मामा के घर गई थी। शादी गोधूली बेला की थी, तो बारात 4 बजे ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी। बारात आ गई सुनते ही सभी लड़कियां छत पर दौड़ी। चंदा भी अपनी बहन बीना को लेकर दूल्हा दिखाने छत पर चली गई। मुंडेर से नीचे झांकते सभी दूल्हा को देख रहे थे और बाराती छत के ऊपर दुल्हन की तरफ देख रहे थे। अचानक चंदा को महसूस हुआ कि एक जोड़ी आंखें उसे लगातार देखे जा रही है। चंदा ने उसकी तरफ नज़र फेरी, देखा सौम्य शालीन सा लड़का खड़ा है जो चंदा की तरफ देख रहा था। चंदा की नज़र मिलते ही वह मुस्कुराया। चंदा ने शर्माकर आंखें नीचे कर ली। पूरी शादी भर वो नज़रें चंदा के आसपास ही रही। विदाई दूसरे दिन मंडप भोज के बाद होना था। उधर मंडप भोज चल रहा था और चंदा बीना की पेटी जमा रही थी। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं कुछ मदद करूं? चंदा ने देखा, अरे ये तो वही लड़का है। उसने शर्माकर आंख नीचे कर ली। वो लड़का पास आया। उसने चंदा की ओर देखते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, मेरा नाम संजय है, मैं रेलवे में काम करता हूँ। बीना के दूर के रिश्ते के मामा का लड़का हूँ। आपका क्या नाम है? उसने पूछा। अचानक पीछे से आवाज़ आई। ये बीना की माँ यानी चंदा के मामे की थी। संजय, ये चंदा है, बीना के बुआ की लड़की, और बिलासपुर में रहती है, इंग्लिश में लेक्चरर है। सुनते ही कनखियों से संजय ने चंदा की तरफ देखा। चंदा आंख नीचे किए हुए बैठी हुई थी। प्रथम दृष्टया प्रेम दोनों के चेहरे से झलक रहा था और बीना ने इस प्रेम को ताड़ लिया था। उसने उन लोगों से पूछा, क्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? यदि हाँ, तो क्या शादी की बात करूं मैं बाबूजी से? संजय ने सहमति में सिर हिलाया। बीना ने चंदा से पूछा, चंदा तुम क्या बोलती हो? चंदा आंख ऊपर नहीं कर पा रही थी। बीना की आवाज़ सुनते ही दूर बैठे चंदा की दादी ने कहा, तुम कैसी बात करती हो बीना?
ये तुम्हारे दूर के रिश्ते में भाई लगता है। तो चंदा का भी तो भाई हुआ ना। हमारे यहाँ तो भाई यही परंपरा है। यदि तुम दोनों बहनें हो तो तुम्हारे भाई भी तुम दोनों के ही भाई होंगे। तो भला बताओ ये शादी कैसे हो सकती है? इतना सुनते ही संजय का चेहरा फक पड़ गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। बीना ने चंदा की तरफ देखा। चंदा का चेहरा भी मलिन हो गया था। वह चुपचाप नीचे सिर कर फिर से पेटी जमाने लगी। किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। पोती की चोटी गूंथते हुए प्रत्यक्ष रूप से बस इतना ही कहा चंदा ने, प्रेम तो प्रकृति की सुंदर सौगात है ना, हर जमाने में होता था। पुराने जमाने में कभी कभी यह प्रेम परंपरा की भीड़ चढ़ जाता था और चुपके से आंचल से आंखों की कोर में आए आंसुओं को पोंछ दिया। मेरी कथा बस इतनी ही दोस्तों। बताइए आप सभी को कैसी लगी मेरी कथा, ज़रूर बताइएगा मुझे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई लघु कथा, नई कहानी, नए संस्मरण, नए व्यंग के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।